ईश्वर महानूर को कहती है तुमने कभी सोचा होगा कि तुम इतनी बड़ी दुकान से शॉपिंग करोगी? ये सब भी हवेली की वजह से है। महानूर कहती है हवेली की वजह से नहीं, सिर्फ शहराम की वजह से। महानूर कहती है ना तो अब मैं हवेली आती हूँ और अपने काम से काम रखती हूँ, अब आपको मुझसे नफरत क्यों है? ईश्वर कहती है तुम जितनी मर्जी ऊंची उड़ान उड़ लो, लेकिन तुम हवेली में कभी नहीं आ सकती। ईश्वर शॉपिंग करके वापस आ रही होती है, उसकी नजर तबरेज की गाड़ी पर पड़ती है। तबरेज गुलजेब को छोड़ने उसके घर आता है और फिर अंदर चला जाता है। महानूर कहती है अम्मी मैं अपनी पहली सैलरी से आपके लिए सूट लेकर आई हूँ। आबदा कहती है तो काफी महंगा लग रहा है। महानूर कहती है काफी दिन हो गए आपको तैयार हुए नहीं देखा। आयशा कहती है मेरे लिए। महानूर कहती है तुम्हारे लिए अगली सैलरी से। महानूर स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर कबीर आ जाता है। कबीर कहता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मैं तो समझा था घर छिन जाने के बाद, इज्जत लूट जाने के बाद तुम लोग कहीं छुपे बैठे होगे, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर हो बड़े मजे से। महानूर जाने लगती है। शहराम कहता है महानूर तुम कहीं नहीं जाओगी, कबीर जो बात करनी है मुझसे करो। कबीर कहता है हम दोनों के दरमियान तुम क्यों आ रहे हो? शहराम कहता है दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। आयशा महानूर को कहती है आप सो जाएं, शहराम भाई हमारे घर के बाहर खड़े हैं। शहराम उनके घर के बाहर गार्ड्स बिठा देता है ताकि कबीर कोई हरकत ना कर सके। महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी तैमूर की वालदा आ जाती है। तैमूर की मामा महानूर को कहती है बेटा मैं तुम्हारा पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुमने तैमूर का बहुत ख्याल रखा है। महानूर कहती है ये हमारे मेहमान है, ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है। जमाल कहता है महानूर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कबीर कहता अंकल आप अपने कैंपियन की तैयारी करें, मेरा महानूर से लेना देना है, लेकिन अब दुश्मन बदल चुका है। शहराम को मैं खुद संभाल लूंगा। अब्दुल शहराम को बता देता है तबरेज गुलजेब लड़की है, एक फैक्ट्री में उसके पीछे लगा हुआ है। शहराम कहता है ये बात किसी से मत करना। शहराम अब्दुल को कहता है मैं महानूर से शादी करना चाहता हूँ। अब्दुल कहता है मैं तो हमेशा से यही सोचता था। महानूर की अम्मी पूछते हैं कबीर दोबारा तो नहीं आया, तुम्हारे अब्बू परेशान है। महानूर कहती है नहीं, स्कूल के बाहर गार्ड्स बैठे हुए हैं, वो नहीं आ सकता। तभी रात को जीनत दरवाजा खटखटाती है। महानूर जीनत को देखकर हैरान हो जाती है और उसे कमरे में ले जाती है। जीनत कहती है मैं तुम्हारे पास उम्मीद लेकर आई हूँ, शहराम को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। शहराम की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सुतेली माँ है। जब मुझे अपनी खाला की असलियत पता चली तो उन्होंने मुझे हवेली से निकाल दिया, मेरी फूफो के पास मेरी किरदार कशी की। वो शहराम को नींद की गोलियां देती थी, खाने में कुछ ऐसा मिलाती थी जिसकी वजह से वो बेहोश रहते थे। जीनत कहती है ये लड़ाई लड़कर ही मैं अब जाऊंगी और सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकती हो।